फिलहाल जबलपुर मध्य प्रदेश से उमेश शिवहरी हैं टेलीफोन लाइन पर। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर, मैं ये बड़े शहरों में दुर्घटना होती है जैसे दिल्ली वगैरह में तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है नजदीकी हॉस्पिटल पे, लेकिन छोटे शहरों में हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर लोग सबसे पहले तो अमाउंट जमा करने की बोलते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? डॉक्टर मिश्रा। नहीं, अमाउंट तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ फ्री ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई अमाउंट जमा करने की बात होगी। डॉक्टर मिश्रा, ये भी बहुत लोगों को डर रहता है कि अगर अस्पताल ले गए पेशेंट को तो उसके बाद सबसे पहले कहा जाएगा पुलिस को बुलाइए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई या ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। और जैसे शुक्ला साहब ने भी कहा कि मैं पिछले 33 वर्ष से ज़्यादा हो गए दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं इमरजेंसी में मेरी पूरे 1 साल ड्यूटी थी, कभी हमने इस बात से इलाज को रोका हो कि पहले पुलिस रिपोर्ट बनेगी जी। और ये कुछ भी नहीं है, लोगों को मेडिको लीगल से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिको लीगल जब हम कहते हैं वो यही है कि जो इंजरीज हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं सड़क हादसों में या जैसे भी किसी का भी हादसा हो। सारे ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स का हम मेडिको लीगल बनाते हैं सिर्फ इसलिए बाद में कोई उठाए कि कैसे हुआ ये, तो उसमें हमें मदद मिलती है। अगर कोर्ट में केस जाता है उसमें मदद मिलती है, इनको कंपेंसेशन में उससे मदद मिल सकती है। तो लोगों को बिल्कुल इससे परेशान होने की बात नहीं है। MLC जिसको कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, जस्ट रिकॉर्डिंग दी। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए, लोगों के मन में एक बात और आती है, आपने अपना अनुभव बताया, लेकिन बाकी अस्पतालों में भी क्या दशा है? क्योंकि ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। और अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं जी, और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। और जैसे शुक्ला साहब ने कहा, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताए कि उसको हैरेस हुआ, तब बात आएगी। ऐसे कहीं सुनी बात पे कहने से मैं नहीं समझता कि इसको लेना चाहिए। और कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर उसको सीनियर ऑफिसर को नॉलेज में लाएं। कई बार अनभिज्ञता रहती है तो उसमें, और मैं ये और बताना चाहूंगा कि इवन हमारी इमरजेंसी में 99% चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 1% भी कंप्लेंट अगर हमको आती है हम उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिसके साथ भी अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो तुरंत जाए और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करे। शुक्ला जी, यहाँ आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो बात डॉक्टर मिश्रा ने विस्तार से समझाई कि घायल व्यक्ति को इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डॉक्टर शर्मा ने भी बताया, और हम सब ये जानते हैं कि इसमें पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। PCR घायलों को अस्पताल लेके जाती, तो क्या वहाँ भी इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है पुलिसकर्मियों को? जैसे डॉक्टर मिश्रा साहब ने बताया कि PCR दिल्ली में हर रोज़ करीब 90 से 100 लोगों को अस्पताल पहुँचाती है, तो साल भर के करीब 32 से 35 हज़ार लोग अस्पतालों में पहुँचाए जाते हैं। उनके लिए कैसे बैंडेज लगाना है, कैसे घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पे रखना है, ये सब जो बेसिक फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो ज़रूर दी जाती है। इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस को भी इसके बारे में हम लोग अपने रिफ्रेशर कोर्सेज में ट्रेन करते हैं। अच्छा। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि पुलिसमैन पैरामेडिक्स नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है जैसे कि पैरामेडिक्स को जो एम्बुलेंस में होते हैं उनको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। बात को जरा वापस ले आते हैं। इसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं है, मैं समझता हूँ। हमने खुद ट्रेनिंग दी है PCR पर्सनल को। CWG से पहले लगभग 2000 लोगों की हमने ट्रेनिंग करी थी। और इवन डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप पैरामेडिक की बात करते हैं तो वहाँ भी ये स्टडीज हुई हैं कि प्री हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत न कराएं, इसलिए कि आपने कुछ करना है, उनमें ट्यूब डालना है या कुछ करना है। स्कूप एंड रन एक हम बोलते हैं पॉलिसी, जो इवन डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड कि दैट इज अ बेटर पॉलिसी टू गेट द पेशेंट जितनी जल्दी है सीन से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीज को जिंदा पहुंचा दीजिए। डॉक्टर मिश्रा, एक बात यहाँ पर बता दीजिए, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें फलां अस्पताल जाना चाहिए था क्योंकि उसकी फैसिलिटीज बेटर थी। एज एन एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं, तुरंत चिकित्सा या बेहतर अस्पताल? नहीं, इसमें हम इसको यूज करते हैं वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल क्लोजेस्ट टू द सीन ऑफ एक्सीडेंट। आप इस चक्कर में कि वहां पे सुविधा बेटर होगी, ब्लीडिंग होती रही और पेशेंट रास्ते में मर गया, उसका क्या फायदा है? तो और दिल्ली के जहां परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, पूरे देश के लिए भी यही अप्लाई होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट फैसिलिटी, क्लोजेस्ट
अप्रोप्रिएट फैसिलिटी। ये अगर आपको पता है, और ये डिसीजन जो है ये एम्बुलेंस वाले भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हेड इंजरी है और आप ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां न्यूरो सर्जन नहीं है या सीटी स्कैन नहीं है, तो ये जजमेंट करना ही आवश्यक है। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कहें कि नहीं अब हाथ में फ्रैक्चर है, उसके लिए भी आप एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो जहाँ पे भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो उसको मैनेज कर लेगा। डॉक्टर मिश्रा, कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि एक छोटे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बाद में उस पेशेंट को लगा कि शायद बड़े अस्पताल में अगर सीधे गए होते तो एडमिशन आसानी से मिल जाता, क्योंकि वो इमरजेंसी केस था। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा हमारे ट्रॉमा सेंटर का, हमारे 150 पेशेंट प्रत्येक 24 घंटे में आते हैं, उसमें से मान लीजिए 30 मरीजों को भी एडमिशन की जरूरत है, तो हमारे पास 30 बेड तो होते नहीं है उस समय खाली, तो उनमें से कुछ को हमें जरूर भेजना पड़ता है दूसरे अस्पतालों में। और उसका कारण यही होता है कि जो सीवियर इंजरीज हैं वो एकोमोडेट हो जाती हैं, बट जो जैसे आपने कहा कि माइनर ट्रॉमा जिसको हम कहते हैं उतना मेजर नहीं होता, जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है इमीडिएटली, उसको फिर किसी दूसरे अस्पताल में जाना होता है, उससे ये समस्या पैदा होती है। अगर सेल्फ रेफरल आप करेंगे तो ये होगी समस्या पैदा। पूरी बातचीत में मुझे लग रहा है कि एक बात जो शायद जरूर उठनी चाहिए वो ये कि शुक्ला साहब के माध्यम से बात आ गई कि जो पीसीआर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बताया अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एम्बुलेंस कहाँ है? अगर दुर्घटना होती, हमने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, तो एम्बुलेंस की क्या दशा है? आप डॉक्टर साहब? नहीं, दिल्ली इस पर कैट्स पे लगभग मैं समझता हूँ 135 या 140 कैट्स एम्बुलेंसेज हैं, जो नेचुरली दिल्ली जैसे शहर के लिए पूरी नहीं पड़ेंगी। अभी पीसीआर इसीलिए कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली कर रहे हैं, और जब ये निर्णय एक बार हो जाएगा कि दिल्ली में पूरा एम्बुलेंस सर्विस लगाना है और पीसीआर से ये जिम्मेदारी हटानी है, वो एक पॉलिसी डिसीजन है जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को लेना है। वो तो उस कैट्स भी पेशेंट लाते हैं, बट जैसे हमने कहा ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे आंकड़े हैं उसमें से 50 से 60% पेशेंट खुद आते हैं या कोई लेके आता है। यही बात, इसमें से करीब 30% पेशेंट हैं वो पीसीआर लेके आते हैं, 10% कैट्स लेके आते हैं। अभी का जो आंकड़ा, दिल्ली का जो आंकड़ा वो ये है, बाकी स्टेट्स में ये डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वहां पे एम्बुलेंस सर्विस है। शुक्ला जी, यही बात, ये तस्वीर बदलेगी कैसे? जरूर बदलेगी तस्वीर, और बदल रही है। बहुत सारे छोटे शहरों में खास तौर पे, वहां पर ना केवल गवर्नमेंट की जो 108 की एम्बुलेंसेज हैं जी, कुछ शहरों में एक साझा प्रयास भी किया जा रहा है जिसमें कि प्राइवेट अस्पताल जो उनकी एम्बुलेंसेज जो ज्यादा हैं, जैसे हर अस्पताल के पास 3-4 एम्बुलेंस होती है, उसमें से वो एक एम्बुलेंस डेडिकेट कर देते हैं फॉर ट्रॉमा विक्टिम्स। अच्छा। तो इस तरह के कुछ प्रयास साउथ इंडिया में, खासतौर पर तमिलनाडु में, एक सेलम सिटी में कुछ, पर ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सरकार मुहैया कराए इसमें थोड़ा समय लग जाता है। पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि ज्यादा एम्बुलेंसेज होना जरूरी है, और एम्बुलेंसेज की भी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ एडवांस लाइफ सपोर्ट हैं, कुछ बेसिक सपोर्ट हैं, कुछ मीडियम टर्म की हैं, और कुछ जगह पर जैसे हरियाणा में एक अच्छा मॉडल बनाया गया है जिसमें हाईवे के ऊपर हर 50 किलोमीटर के ऊपर एक एम्बुलेंस आपको जरूर मिल सकती है, वो तैनात है वहां पर। तो उससे क्या होता है कि रिस्पांस टाइम अच्छा हो जाता है, और जो हाईवे पे दुर्घटनाएं होती हैं उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता है, क्योंकि वहां पर कभी कभी कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, सिर्फ फोन नेटवर्क अच्छा नहीं मिलता है। तो एम्बुलेंस की तादाद बढ़नी चाहिए और जरूरी है। डॉक्टर शर्मा, सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है खास तौर पर 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स में हेड इंजरी, जहां पर कारण है वहीं पर बचाव भी छुपा हुआ है। पिलियन राइडर्स, खास तौर पर महिलाएं जो हेलमेट नहीं लगाती हैं, प्रिवेंशन की अगर बात करें तो कितना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं में भी देखा जाए और बहुत सारे पिलियन राइडर्स ये सोचते हैं कि हमें हेलमेट की जरूरत क्या है। नहीं, 2 व्हीलर पे हेलमेट हमेशा लगाना चाहिए, ड्राइवर को भी और पिलियन राइडर को भी। और ये हेलमेट और कुछ नहीं तो कम से कम फैटल हेड इंजरी से बचाव करता है, कि चोट अगर लगे भी तो ऐसी नहीं लगेगी कि जिससे जान का खतरा हो जाए 90% केसेस में। तो इसलिए हेलमेट सबको लगाना चाहिए। और क्या होता है, देखिए 2 व्हीलर में द पर्सन इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द ट्रैफिक एनवायरनमेंट अनप्रोटेक्टेड। सो अगर हेलमेट नहीं है तो आपको नेचुरली आपके एक्सीडेंट होते ही, टकराते ही उछल के जाके गिरेंगे, और फिर जो जमीन पे जो सिर लगेगा उससे बहुत सीवियर इंजरी होती है।
जी। तो मिस्टर उसका बचाव हो सकता है हेलमेट लगाने से। मिस्टर शुक्ला, किस तरह की प्रिवेंशन या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे प्रिवेंशन भी हो और इस तरह की कोई नौबत ना आए? देखिए, जैसे बताया कि हेलमेट पहनना नितांत आवश्यक है, पर होता यह है कि महिलाएं नहीं पहनती हैं हेलमेट, जबकि वो भी स्कूटर या मोटरसाइकिल के पीछे बैठती हैं। और आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में इस तरह की फेटल एक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। और अगर कोई टक्कर होती है या कोई दुर्घटना होती है, उसमें जब वो गिरती हैं तो ना केवल सिर पे इंजरी होती है, बट ओवररन की केसेस भी ज़्यादा होते हैं। पीछे से तेज़ गाड़ी आ रही है, उससे भी बहुत चोट लग सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हेलमेट पहना जाए और हेलमेट को स्ट्रैप किया जाए। लोग सिर्फ हेलमेट शौकिया तौर पे पहन लेते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए कि सामने शायद कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है या कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ा है तो हेलमेट पहन जी। और दूसरा, अभी हेलमेट की स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर भी बात चल रही है। कुछ लोग आजकल इंडस्ट्रियल हेलमेट पहनते हैं, कुछ लोग जैसे क्रिकेट वाले हेलमेट पहने हुए हैं, उनसे बचाव नहीं होता। दिखने में वो हेलमेट जैसे हैं पर उनसे बचाव नहीं होता। जी, इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स के कौन कौन से स्टेप्स आप बताना चाहेंगे जो कारण भी होते हैं और जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ट्रैफिक के जो रूल्स जो जनरली वायलेट होते हैं वो हैं जिगजैग ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, सीट बेल्ट ना लगाना। इस दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि एक ऐसा उपकरण जिसने जान बचाई है पूरी दुनिया में वो है सीट बेल्ट, और टू व्हीलर्स में वो है हेलमेट। तो इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बहुत सारे जगह पर सीट बेल्ट खासतौर पे अब लगाई जाती है, पर छोटे शहरों में इसका उल्लंघन बड़े पैमाने पर होता है और सबको प्रोसिक्यूट कर पाना, सबको सजा दिलवा पाना एक मुश्किल कार्य है।